इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए हुकूमत ने रवायती इंजन वाली गाड़ियों पर नई लीवी नाफिज कर दी है। FBR के मुताबिक 1300 सीसी से कम इंजन वाली गाड़ियों पर 1%, 1300 से 1800 सीसी पर 2% और 1800 सीसी से जायद पर 3% एड वैलोरम लीवी आयद की गई है। ये टैक्स मकामी तौर पर तैयार, असम्बल और दरामद शुदा गाड़ियों पर लागू होगा। मकामी तौर पर तैयार शुदा बसें और ट्रक भी 1% लीवी के दायरे में आएंगे। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद इलेक्ट्रिक और तवानाई मौसर गाड़ियों को फरोग देना है ताकि माहौलियाती बेहतरी और ईंधन की बचत को मुमकिन बनाया जा सके। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की मरी में अहम मुलाकात हुई, जिसमें पार्टी सदर नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीक हुए। डोंगा गली में होने वाली इस तवील मुलाकात में पंजाब काबीना में तोसी, मुजव्वज़ा आईनी तरामीम और नए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर समेत कई अहम फैसले किए गए। ज़राए के मुताबिक मुल्की सियासी सूरत हाल, आइंदा कानून साजी और इत्तेहादियों के साथ मुशावरत पर भी तफसील से गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ ने जोर दिया कि तमाम आईनी और इंतजामी मामलात में इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाए और उनकी राय को तरजीह दी जाए। उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत की है कि सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का फौरी सर्वे किया जाए और उन्हें मुनासिब माली इमदाद दी जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के पुख्ता अज़्म का इयादा किया है। एक बयान में उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इदारों के दरमियान शानदार रवाबित का नतीजा हैं। उन्होंने अज़्म जाहिर किया कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने एक अलग बयान में सिक्योरिटी फोर्सेस को फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क में IT बरामदात में नुमाया इजाफा देखने में आया है। ये पेशरफ्त पाकिस्तान की डिजिटल मईशत के शोबे में एक इनकलाबी कदम साबित हो रही है। गुज़श्ता माली साल के इख्तिताम पर पाकिस्तान की IT बरामदात ने 3 अरब 80 करोड़ डॉलर का रिकॉर्ड हदफ हासिल कर लिया, जो कि मुल्की तारीख में एक अहम संगे मील है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT से मुंसलिक खिदमात और फ्रीलांसर बरामदात में 18% इजाफा हुआ है, जिससे न सिर्फ मुल्की मईशत को सहारा मिला बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का मस्बत तशख्खुस भी उजागर हुआ है। हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान अब साल 2030 तक IT बरामदात में 15 अरब डॉलर का हदफ हासिल करने की जानिब तेजी से गामजन है और इस मकसद के हसूल के लिए पॉलिसियां और सहूलियात मजीद बेहतर बनाई जा रही हैं। टेक्नोलॉजी के शोबे में इस तरक्की को माहिरीन मुल्की मईशत के लिए नया मोड़ करार दे रहे हैं और तवक्को की जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में नौजवानों के लिए रोजगार के मौके में भी खातिर ख्वाह इजाफा होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली की गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी को कानूनी तौर पर चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। वजीर आला इस मामले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उनका मौक़िफ़ है कि आइन के तहत हलफ असम्बली हॉल में होना चाहिए, न कि गवर्नर हाउस में। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल उस्मान खेल का कहना है कि आइन का आर्टिकल 65 वाज़े तौर पर कहता है कि अरकान असम्बली से हलफ ऐवान में लिया जाएगा। स्पीकर ने किसी किस्म का इनकार नहीं किया, बल्कि ऐवान को कोरम मुकम्मल न होने की वजह से इजलास मुलतवी किया गया था। उन्होंने कहा कि असम्बली का इजलास 24 जुलाई को तलब किया गया है। इसके बावजूद गवर्नर हाउस में हलफ लेना आईनी तौर पर दुरुस्त अमल नहीं है। एडवोकेट जनरल ने मजीद वजाहत की है कि आइन के आर्टिकल 255(2) में नाकाबिल अमल की सूरत में मुतबादिल हलफ की इजाजत है, मगर मौजूदा सूरत हाल में ऐसा कोई जवाज मौजूद नहीं। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हमारी सियासत अवाम की खुशहाली से वाबस्ता है और माह अगस्त को भरपूर शान शौकत से मनाया जाएगा। उन्होंने ये बात गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और फारूक सत्तार के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ऐलान किया कि आज़ादी का जश्न 1 अगस्त से 14 अगस्त तक मनाया जाएगा, जिसमें MQM पाकिस्तान के नुमाइंदे पूरे सिंध में छोटे बड़े प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे। 13 अगस्त को 5 स्टार चौरंगी पर एक खास प्रोग्राम होगा। गवर्नर सिंध ने तमाम यूनिवर्सिटीज और मदारिस को हिदायत दी है कि वो 1 से 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएं। कराची और हैदराबाद
آباد میں MPs اور MNAs خصوصی تقریب کا انعقاد کریں گے۔ گورنر ہاؤس نے 5 لاکھ جھنڈوں کا آرڈر دیا ہے تاکہ جشن آزادی کے موقع پر خصوصی رنگا رنگ ماحول پیدا کیا جا سکے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے امداد کے انتظار میں موجود 32 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق جنوبی غزہ کے رفح اور خان یونس کے قریب امدادی مراکز کے اطراف اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی، جس میں یہ ہلاکتیں ہوئیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے مراکز کے قریب فائرنگ کے واقعے میں درجنوں فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ عینی شاہد نے میڈیا کو بتایا کہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ کا انداز ایسا تھا جیسے لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ فائرنگ صرف حفاظتی تدابیر کے طور پر کی گئی تھی۔ اس بمباری کے دوران غزہ میں اب تک 116 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور صورتحال تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سندھ، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بارش کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، جنوبی سندھ، اسلام آباد، پنجاب، GB اور بلوچستان کے مختلف مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور خطہ پوٹھوہار میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش کی توقع ہے، جس سے مقامی ندی نالوں میں پانی کی سطح بڑھ سکتی ہے۔ فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دیگر دریا معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔